Isomerism. Isomerism, two or more than two compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers. This phenomena is known as isomerism. These are of two types, structure isomers and stereo isomers. Structure isomers classified further into four categories: chain isomers, position isomers, functional isomers, and metamerism. Stereoisomers classified into two categories: geometrical isomers and optical isomers. Now the structural isomers. First type, chain isomers. Chain isomers, when two or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeleton, is called chain isomer, and phenomena is known as chain isomerism. चेन आइसोमर्स के लिए हमेशा 4 कार्बन से ऊपर का ही एग्जाम्पल लेना है. लेट अस सपोज हम ले लेते हैं पेंटेन का एग्जाम्पल. तो सिंपल चेन, यहाँ हम इसे ब्रांच कर देंगे. इसे हम हाईली ब्रांच भी कर सकते हैं इस तरह से. कार्बन 5H12, ये सिंपल चेन बनी पेंटेन. दिस वन इज 2-मिथाइल ब्यूटेन. इसे हम अगर और ब्रांच कर देते हैं, उतने ही कार्बन उतने ही हाइड्रोजन, मगर ये बना हमारा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अब एल्कोहलिक ग्रुप का. तो यहाँ जो चेन है कार्बन चेन, वो सिंपल चेन है. ये बना हमारा ब्यूटेन 1OL. अब इसी को हम उतने कार्बन उतने हाइड्रोजन ऑक्सीजन हैं, बट यहाँ चेन जो है कार्बन चेन, ये हमने ब्रांच कर दी. तो इस तरह से ये बन गया 2-मिथाइल पेंटेन 1OL. इस चेन को हम और थोड़ा ब्रांच कर देते हैं तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, और इसे हम लिखेंगे 2-मिथाइल प्रोपेन 2OL. Position isomers, when two or more compounds differ in the position of substituent atoms or functional group on the carbon skeleton, they are called position isomers. Phenomena is known as position isomerism. For example, carbon 3, hydrogen 8, oxygen. अब मैं पोजीशन जो है कार्बन एटम पर, जो फंक्शनल ग्रुप या कोई हम सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं, उसकी पोजीशन के बारे में बताएंगे. तो इस तरह से हम अगर अरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आता है. इसको पढ़ेंगे हम प्रोपेनॉल. यहाँ जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसी उतने ही कार्बन उतने ही हाइड्रोजन है, मगर यहाँ जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन चेन के सेकंड पोजीशन पर है. तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन 2OL. तो इस तरह से जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की, वो दोनों कार्बन चेन. अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन 4, हाइड्रोजन 6. तो अरेंजमेंट, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है. तो 2 पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं. फंक्शनल आइसोमरिज्म, ये फंक्शनल आइसोमर्स, 2 or more than 2 compounds having same molecular formula but different functional group are called functional isomers. तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं C3H3O. यहाँ हम अरेंजमेंट मॉलिक्यूल के इस तरह से करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह से है कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वही डिफरेंट हो जाएगा. जैसे यहाँ हमने लिया है तो ये बन रहा है हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रोपेनियन, और यही अरेंजमेंट अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा. तो दोनों में कार्बन 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है,
और एक ऑक्सीजन है, पर अरेंजमेंट इस तरह से मॉलिक्यूल्स की, जहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है मगर फंक्शनल ग्रुप दोनों में ही डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल C2H6O। यहाँ हम अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे कि तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। तो एक बनेगा अल्कोहल और दूसरा ईथर्स। तो उतने कार्बन उतने हाइड्रोजन उतनी ऑक्सीजन, ये बन गया हमारा इथेनॉल और ये बनता है मिथॉक्सी मीथेन। Metamerism. It is arises due to different alkyl chain on either side of functional group in the molecule. For example, C4H10O. अब हम इसे दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस ऑक्सीजन, क्योंकि ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है और इसके आइदर साइड अगर हम एक कार्बन एटम लगाते हैं, दूसरी तरफ 3 कार्बन की चेन लगाते हैं, तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। अगर मैं ऑक्सीजन के आइदर साइड 2 कार्बन एटम लेती हूँ तो ये बनेगा इथॉक्सी इथेन। दोनों में फॉर्मूला सेम है मगर फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड जो अल्काइल ग्रुप हैं उनका नंबर डिफरेंट है।